गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के जिस टॉपिक की अपन बात करेंगे वो टॉपिक है जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के ऊपर। अब ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है एक्चुअल में इसका यूज क्या होता है। अपन ने इससे पहले देखा था कि चाहे अपन हर्बल ड्रग्स बना रहे थे, हर्बल ड्रग्स की फॉर्मेशन थे, कॉस्मेटिक थी, इन सभी के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स काम में लिए जा रहे थे। यानी एक पैरामीटर्स अपन यहाँ पे काम में ले रहे थे, जिस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपन देख रहे थे कि अपन ने जो फॉर्मेशन बनाई है क्या वो फॉर्मेशन प्रॉपरली सही है या नहीं है। तो उसी के लिए शेड्यूल टी के अंदर मेथड काम में लिया जाता है जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट है ये, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में। चलिए, तो अपन एक जनरली इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझते हैं कि जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो किस टाइप से वर्क करती है। सपोज देखिए कोई इंडस्ट्री का एक लेआउट है। अब इंडस्ट्री इस लेआउट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर एरिया आता है, मैंने इसको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन ए बी सी डी ई एंड एफ। फर्स्ट वन है ये रिसीविंग एंड स्टोरेज रॉ मटेरियल। जो भी अपन ड्रग्स या जो भी अपन को कंपोनेंट तैयार करना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको अपन क्या कर लेते हैं, ब्लॉक ए में स्टोर कर लेते हैं। ये ब्लॉक ए में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, देन यहां से जो रॉ मटेरियल होता है इट इज ए ट्रांसफर इनटू ब्लॉक बी इज कॉल्ड इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरिया। यहां पर क्या होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। देन मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में जो कंपोनेंट अपन को यहां पर तैयार हो जाते हैं उस कंपोनेंट को अपन किसके अंदर भेज देते हैं, क्यूए के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है ये टू टाइप से वर्क करता है। पहला टाइप तो होता है क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस का, सेकंड वन होता है फिनिशिंग गुड्स। इसको अपन ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया डी के अंदर, परंतु आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज आल्सो ए सब ब्लॉक ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया फिनिशिंग गुड्स। यहां पर जो क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा जो गुड्स अपने डेवलप करी है उसकी एट लास्ट क्या करी जाती है, फिनिशिंग करी जाती है। उसके अंदर अगर कोई मान लीजिए एरर है तो उस एरर को क्या कर जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, जर्नल इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो ऑफिस तो हो गई, तो ये क्या हो गया, ऑफिस एरिया हो गया। ठीक, यहां से जो ड्रग्स प्रिपेयर हुई उसको यहां से क्या कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। एंड यहां पर जो स्टोर है उस स्टोर पे क्या कर देते हैं, इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर कुछ जो गुड्स होती हैं वो जो रिजेक्ट हो जाती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक एफ के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, यानी यहां पर अपन इसको इंट्रोड्यूस करना चाहें, ब्लॉक ए टू ब्लॉक एफ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी। ये इसके ब्लॉक्स होते हैं जिस पे क्या करती है, जीएमपी वर्क करती है। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं जर्नल रिक्वायरमेंट की। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिस है शेड्यूल टी के अंदर जो अपन मैथोलॉजी काम में ले रहे हैं उसके लिए अपन किस किस टाइप की अपन को रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से लेके प्रोडक्ट बनाने तक, इंक्लूडिंग कंज्यूमर कंप्लेंट से लेके उसको रीमैन्युफैक्चरिंग करने तक जितनी भी स्टेप्स जो कंप्लीट होती हैं जिसको अपन स्टडी करते हैं किसमें, जीएमपी में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में, उसके बारे में अपन आज देखेंगे। तो फर्स्ट वन है लोकेशन एंड सराउंडिंग। जब भी कोई इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है या सैचुरेट किया जा रहा है, इन दैट केस अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी लोकेशन वो कहाँ है और सराउंडिंग वो किस एरिया के अंदर है। सपोज करिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के, यानी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब क्या होता है, यानी वहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इसी टाइप की जो डिफरेंट टाइप सप्लाईज हैं वो क्या हैं,
कंटिन्यूसली मूव करती हैं वहाँ पर अपन को मिल जाती हैं। परंतु अगर अपन कोई ऐसी जगह पे, ऐसी लोकेशन पे लगा दें जहाँ पे दूर दूर तक कोई कनेक्टिविटी ना हो, इट मीन्स वहाँ पे ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है, ना बस है, ना ट्रेन है, ना एरोप्लेन है, तो वहाँ से अपन ने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लिया, पर उस प्रोडक्ट को अपन उसके टाइम ड्यूरेशन के अंदर सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो वो इंडस्ट्री मूव नहीं कर पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन एंड सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग कैसी है और उसका लोकेशन कैसा है। अगली, उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो किस टाइप से बनी हुई हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एरिया स्मॉल है, उस स्मॉल एरिया में किस टाइप से अपन बिल्डिंग डेवलप करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो A to F ब्लॉक्स हैं, उन F ब्लॉक्स को किस प्रकार से बनाया जाए कि आसानी से उस इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों का हो सके, गुड्स का क्या हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो वो बिल्डिंग्स के बारे में। अगला है वाटर सप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वाटर चाहिए इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो वाटर सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो नेचर में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, उसको क्या कर दें अपन, रिवर्सिबल कर दें, ठीक है, यानी उसको अपन क्या कर दें, वहाँ पे डिस्पोज कर दें। तो उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए और पर्टिकुलर वर्किंग मैकेनिज्म वहाँ पे काम में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कंटेनर क्लीनिंग, जो कंटेनर अपन वहाँ पर काम में ले रहे हैं, तो छोटे कंटेनर तो होते नहीं है, बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए भी पर्टिकुलर स्पेस वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अगला है स्टोरेज, स्टोरेज किस टाइप से इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए GMP के अकॉर्डिंग, क्या कहती है वो, रॉ मटेरियल के लिए एक स्पेस होना चाहिए, अपन ने पहले भी बताया था। पैकिंग मटेरियल के लिए पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए कि रॉ मटेरियल आ गया, प्रोडक्ट बना, उसको पैक करा, पैकिंग के लिए हो गया। फिनिशेड गुड्स स्टोरेज होना चाहिए, यानी जो फाइनलाइज जो गुड्स अपने डेवलप कर ली हैं उनके लिए स्टोरेज होना चाहिए। वर्किंग स्पेस पर्टिकुलर होना चाहिए जहाँ पर इंडिविजुअल जो वर्कर्स हैं वो काम कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटाइजेशन और हाइजीन होनी चाहिए किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में। अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है ना, और पता लगा वहाँ पे पंखे ही नहीं चल रहे, वहाँ पे पर्टिकुलर वर्किंग स्पेस ही नहीं है, उसके पसीने आ रहे हैं, वो उसके अंदर गिर गया, प्रोडक्ट क्या हो गया, आपका खराब हो गया। इसलिए क्या होना चाहिए, जो वर्कर्स हैं उनको भी पर्टिकुलरली अपन को उनकी हेल्थ की, क्लोथिंग की, सैनिटाइजेशन का, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगला है मशीनरी एक इक्विपमेंट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और वो पर्टिकुलरली वर्क भी करने चाहिए। अगला है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, कहने का मतलब बैच, ए बैच की मेडिसिन निकली, बी की निकली, सी की निकली, डी की निकली, मार्केट में चली गई, ये ए वाली भी चली गई, बी बी, सी बी और डी बी, ठीक है, ये किस में चली गई, मार्केट में चली गई। अब मार्केट के अंदर जो मेडिसिन आपने बनाई है, जो ड्रग्स बनाई है या जो गुड्स आपने दिए हैं, उसमें से मान लीजिए कोई गुड्स है जो कि खराब आ गया, ठीक है, जो कि क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे, क्वालिटी के ऊपर नहीं है। मान लीजिए, अब पता कैसे लगेगा, मान लो सी वाला है, वो क्या कौन सा वाला है, सी वाला, तो पता कैसे होना चाहिए, इसके लिए पर्टिकुलर जो बैच है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, यानी जो बैच तैयार हुआ है उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड होना चाहिए। मेडिसिन वगैरह पे, खाने के आइटम पे आप नीचे देखते हैं ना बैच नंबर, बैच नंबर से पता लगता है कि ये कौन से ईयर के अंदर, कौन से मंथ में डेवलप हुआ है और ये कितने मंथ तक एक्सपायर नहीं होगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये कहाँ पे गई है, मान लो ये राजस्थान गई है, ये मध्य प्रदेश गई है, दिल्ली गई है, ये कर्नाटक गई है, तो पर्टिकुलर बेस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा बेस कौन कौन से एरिया के अंदर जा रहा है। अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको इंडस्ट्री क्या करती है, ध्यान के अंदर रखती है, रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसकी मार्केट में कंप्लेंट आ रही है बहुत सारी, अगर आप उस कंप्लेंट को वहां से क्या कर देंगे, रिसोल्व कर देंगे, वहां से उसको सही कर देंगे, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट क्या होगा, चलने लग जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मैगी था, बोले मैगी के अंदर आयरन मिल रहा है, वो खराब कर रही है, तो वहां से क्या करेंगे, डाटा उठाए गए, कंपनी को भेजे गए, कंपनी ने क्या करा, देखा अच्छा ये कंप्लेंट है, ठीक है, तो उस कंप्लेंट को क्या करा, उसने डिजोल्व करा एंड अगेन मैगी को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। इसी प्रकार से अगला है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी गिरेगी प्रोडक्ट की तो सिंपल सी बात है, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की गिरती है तो प्रोडक्ट भी मार्केट में गिर जाएगा, प्रोडक्ट भी मार्केट में गिर जाएगा तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पूरी इंडस्ट्री वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, GMP के बारे में था। इसके शॉर्ट नोट जो हैं सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को व्हाट्सएप पर डाल दी जाएगी, ठीक है, इसको रीड आउट करें। ठीक, थैंक यू।